स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुनिए। अलवर के बहरोड कस्बे के पुराना बस स्टैंड के पास करण सिंह कॉम्प्लेक्स है। यहां कपड़ों के एक शोरूम में आग लग गई। आग कैसे लगी इसके कारण अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन आग लगने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना लगते ही बहरोड दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अब देखिए, प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि जांच कंप्लीट होने के बाद ही पुख्ता तौर पर इसे कारण बताया जा सकता है। बहरहाल लाखों रुपए का नुकसान अब तक हुआ है। सैकड़ों लोग मौके पर आग लगते ही जमा हो गए। बहरोड कस्बे के पुराना बस स्टैंड के पास करण सिंह कॉम्प्लेक्स, जहां ये कपड़ों का शोरूम है, जिसमें आग लगी हुई है और आग की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आग लगने के कारण अभी तक अस्पष्ट है। प्रोबेबिलिटी, संभावना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है। बहरहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर है और आग बुझाने में जुट गई है। और अब खबर धौलपुर से है। शहर के सदर थाना क्षेत्र में जाटोली मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए हथियारबंद 3 बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप संचालक और सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। सेल्समैन के हाथ में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 90,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। एक महिला और एक युवक की मौत हुई। पहला हादसा, इसमें महिला को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। दूसरे हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। सरमथुरा कस्बे में बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। मकान में रखा सामान धू कर जल गया। धौलपुर शहर के पचगांव के पास एक टेम्पो को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टेम्पो में बैठे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर श्रीगंगानगर से, यहां दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है पति ने चुन्नी से गला दबाकर हत्या की। पीहर पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला 2 GSM गांव का है। मेरा नाम अरविंद है। मेरी सिस्टर को कल रात को इन्होंने ससुराल में मार दिया। उसका पति के साथ झगड़ा चलता था पहले, और रात को डंडे से चोट मारी है, उस कारण उसकी मौत हो गई। खड़साना थाना क्षेत्र के गांव 5H के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप द्वारा 2 बाइकों को जबरदस्त टक्कर मारी। एक बाइक पर सवार पति पत्नी की मौत हो गई। दूसरी बाइक सवार एक महिला और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री गहलोत श्रीगंगानगर दौरे के दूसरे दिन बुढ़ा जोहड़ पहुंचे और ऐतिहासिक गुरुद्वारा में अरदास की। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। जाबला में बिश्नोई मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मासूम प्रज्वल पूनिया ने ज्ञापन सौंपा। 7-8 साल का मासूम प्रज्वल, उसको सीएम गहलोत ने खुद दुलार दिया। टोंक से उनियारा थाने के बाहर छठे दिन भी रेप पीड़ित के साथ परिजनों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बताया जा रहा है अपहरण, गैंगरेप और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराए 4 महीने हो गए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज परिवार 16 जनवरी से धरने पर है। खत्म करेंगे ना परवाह या धमकी दे होते करार दी रोज दिन एक बस या धमकी दे होते भाई मारेंगे गाड़ी को लोड करते और मारेंगे तो फसल खराबे के बाद सीएम ने कलेक्टर्स को गिरदावरी के आदेश दिए हैं। टोंक जिले के किसानों ने गिरदावरी के बाद जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। खबरें जयपुर से। भट्टा बस्ती इलाके में मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ। पड़ोस में रहने वाले एक बालक की मौत हो गई। 2 अन्य घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
कोटपुतली के सरुंड थाना इलाके में टोल प्लाजा पर टोल वसूली के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क है। मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। बड़ी संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जाम लगाया, टायर जलाकर विरोध जताया। कई किलोमीटर तक वाहन कतार में लग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। हम चाहते हैं कि टोल बंद हो, क्योंकि जो आसपास अब नगर परिषद बन गई है, इसके आसपास के क्षेत्र में सारे गांव आ गए हैं और हमें बार बार प्रशासनिक कार्य और सभी कार्यों के लिए कोटपुतली जाना पड़ता है और बार बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए टोल को यहाँ से हटाया जाए। गांव वालों की मांग है, या जो रोड टूटी हुई है टोल के बारे में ये कह रहे भाई टोल यहाँ हमारा रोड टूटी हुई है, टोल ले रहे हैं ना, तो या तो टोल माफ करो या रोड बनाई जाए। या दूसरी मांग इनकी है कि यहाँ धूल मिट्टी उठ रही है, ये प्रॉब्लम को एक ही है, तो रोड टूटी हुई है टोल ले रहे हैं, सबसे मेन समस्या है। तो या तो इसको टोल को ये ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अंदर है, तो इनका कहना है कि भाई बाहर कहीं इसको शिफ्ट किया जाए। पुलिस ने बाल मजदूरी का खुलासा किया। व्यास कॉलोनी में एक मकान में पुलिस की टीम ने छापा मारा। 25 बाल श्रमिक मुक्त करवाए गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें 2 महिलाएं भी हैं। एक महेश बंजारा नाम के एनजीओ संगठन चलाते हैं, वो फील्ड ऑफिसर है, बाल विकास धारा उनकी संस्था है। उन्होंने सूचना दी कि व्यास कॉलोनी में बिहार से माइग्रेट करे हुए बाल श्रमिक के रूप में लाए हुए बच्चे जी, वो चूड़ियों का काम उनसे कराया जा रहा है जी। इस सूचना पर वो लेकर के थाने पर आए। थाने से जो भी टीम एक गठित की गई और वहां जाकर के उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जेडीए ऐसी 69 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी में है, जिन्हें पिछले सालों में सील किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स विरोध में उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने कल बंद का ऐलान किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। देखिए, हम तो ये चाह रहे थे कि हमें ये कदम भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, और एज अ फर्स्ट स्टेप हमने पहले ये डिसाइड किया था कि सोमवार को सुबह 2 घंटे का 9 से 11 बजे तक का आंशिक बंदी रखेंगे। लेकिन जो आक्रोश और जो रिसेंटमेंट हमारी फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स में इसको लेकर है और जिस तरह से लोगों का इसमें रिएक्शन आया, उसको देखते हुए इसको दिन भर का हमने कन्वर्ट किया है। मंडे को तो संपूर्ण बंद रहेगा ही। खबर उदयपुर से। सूरजपोल थाना पुलिस ने टाउन हॉल खादी मेला में स्कूटी की डिक्की से महिला का पर्स चुराने वाले बदमाश को पकड़ा और पर्स और नकदी बरामद की। 21 अधिवक्ताओं ने उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस दिया। बार चुनाव में वोटिंग राइट्स नहीं मिलने से अधिवक्ता नाराज हैं। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने को लेकर 85% से अधिक लाने वाली लड़कियों को हवाई यात्रा की सौगात दी है। इसके अलावा मुहिम राज्यपाल से बालिकाओं की मुलाकात भी करवाई। आज बड़ा खुशी का दिन है कि मेरी ग्रामीण विधानसभा की होनहार बालिकाओं ने, जो 85% से ऊपर अंक लाने वाली बालिकाएं, उदयपुर से हवाई यात्रा हर वर्ष लेके आता था, उसी निमित्त उदयपुर से जयपुर हवाई यात्रा कराई। मैंने कक्षा 12वीं में 85% प्राप्त किए हैं। जब मैं 12th क्लास में थी, उस टाइम उदयपुर के एमएलए फूल सिंह जी मीणा जी हमारे स्कूल में आए थे। उस टाइम उन्होंने हमसे पूरे स्कूल में ये घोषणा की थी कि 12th क्लास या 10th क्लास में जिनके भी 85 अबाव परसेंटेज बनेंगे, उन्हें उदयपुर से जयपुर हवाई यात्रा के द्वारा ले जाया जाएगा जयपुर के लिए। खबर अजमेर से। दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर बहस के बाद आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट ने गौहर चिश्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/115 के खिलाफ आरोप तय किए। अब अगली तारीख पर बहस होगी। ये 17 जून 2022 की बात है, जब दरगाह की सीढ़ी पे गौहर चिश्ती वाला ने सर तन से जुदा वाला जो नारा लगाया था, उसमें न्यायालय ने चार्जशीट पीसी न्यायालय में अनुसंधान अधिकारी ने आज जो है गौहर चिश्ती पर बनने पे चार्ज फ्रेम किया गया। न्यायालय ने अपराध को सुनवाई हेतु चार्ज फ्रेम किया गया।
अदरुका गांव में 1 वर्षीय बालक अन्वेश खान खेल खेल में जलती आग में जा गिरा, बुरी तरह झुलस गया। उसका इलाज चल रहा है। हावड़ा कस्बे के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह हुआ। अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की। बांसवाड़ा से खबरें। अंबापुरा थाना क्षेत्र के अंबाखोर गांव में जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने बताया झाड़ियों के बीच शव पड़ा था, उसकी शिनाख्तगी के प्रयास चल रहे हैं। अज्ञात लाश है जो हमें अंबाखोर नादिया गांव में मिली, जंगल में झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जो सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस जब तक पहुंचा, वहां पहुंचकर वहां से लाश को एम्बुलेंस के द्वारा एमजीएच लाया गया और वहां से हमने मोर्चरी में शिफ्ट कराया। इनके परिजनों की तलाश की जाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा पीएम कराकर। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र में चोरों ने एसबीआई बैंक में लगे एटीएम को उखाड़ लिया और ले गए। इसकी सूचना के बाद डीएसपी ने मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। जांच जारी है। जो हम वहाँ मौके पूछे जो पास टूटा पड़ा था और शटर ऊंचा हो रहा था और वो एटीएम का जो कोका हुआ गायब मिला। फिर मैंने सीआई साहब को फोन करके बताया इस तरह की घटना। सीआई साहब और डिप्टी साहब से मौके पर पहुंच गए। यही बात। कितना अमाउंट था उसमें? पैसे वैसे का कोई पता नहीं था। अज्ञात लोग एटीएम को पिकअप से उखाड़ के ले गए। तो अमाउंट कितना था? करीबन 11 लाख। तो गार्ड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ पर? रात में गार्ड का नहीं है। एटीएम शटर डाउन था, लॉक था। तो एक्यूरेट राशि कितनी थी इसमें? 1169। चूरू की तारानगर तहसील के वार्ड संख्या 10 में आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। दस्तावेज खंगाले, अघोषित आय का पता लगाने में वो जुटे हैं। वाइन खनन और टोल कारोबारी नूर मोहम्मद के जोधपुर स्थित ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान नूर मोहम्मद के पैतृक गांव चूरू के तारानगर में भी अघोषित आय की सूचना मिली थी। भालेरी थाना अंतर्गत गांव में खेत में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। इसकी पहचान 25 वर्षीय गणेश के रूप में हुई। एएसआई ने घटना की सूचना भालेरी पुलिस को दी। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विशाल जनसभा हुई। उपखंड कार्यालय पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने एक स्वर में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए हनुमानगढ़ दौरे पर आए सीएम गहलोत ने रायसिंह नगर रवाना होने से पहले जंक्शन के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात का खुलासा कर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 देसी पिस्तौल और 19 कारतूस बरामद हुए। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पिंडोला गांव के पास एक खेत में विवाहिता का पेड़ से लटका शव मिला। सूचना पर दांगीपुरा थाना पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। रामबाई नाम की महिला कुएं में लटक गई है। इस सूचना पर मौके पहुंचा तो वहां पर इसका भाई पृथ्वी सिंह, पर्वत सिंह मिला। नाम पता पूछा, पर्वत सिंह बताया तो बाहर निकाल रखी थी। उसी गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, उसके निशान भी आ रहे थे। हालात चलिए निवेदन करिए। वहाँ से बॉडी को लेकर सीएससी आए। यहाँ मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और एफआईआर उनके खिलाफ लड़की के भाई गुलाब सिंह ने रिपोर्ट दी थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। करौली में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 24 जनवरी को महुआ से निकाली जाने वाली बेरोजगार रैली को लेकर संपर्क किया। हिंडौन सिटी समेत विभिन्न कोचिंग संस्थानों में युवाओं से रैली में शामिल होने की अपील की। नादौती के कैमरी गांव स्थित जगदीश धाम का बसंत पंचमी मेला ध्वज पूजन के साथ शुरू हो गया। मुख्य आकर्षण 26 जनवरी वसंत पंचमी को जगदीश महाराज की शोभा यात्रा होगी। आरटीयू में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। 23 जनवरी को प्रोफेसर गिरीश परमार के वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे। कोटा में आए दिन बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कबीर सर्कल पर हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला के साथ लूट का प्रयास किया। बैग लूटने के दौरान मां बेटी स्कूटी से नीचे गिर गई, घायल हो गई।
कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोटा में एक व्यक्ति के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की। विवेकानंद नगर निवासी चतुर्भुज पारीख के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। छोटी सादड़ी के आदिवासी अंचलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ढाणी ढाणी में बसे ग्रामीणों का सर्वे ड्रोन से किया जाएगा। आदिवासी अंचल की भाटखेड़ी ग्राम पंचायत के बिरसा मुंडा चौराहा दिवाक माता से आबादी सर्वे का शुभारंभ प्रधान प्रतिनिधि और समाज सेवी की मौजूदगी में ड्रोन उड़ाकर किया गया। सवाई माधोपुर में राजस्व कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जनवरी से आंदोलन पर हैं। राजस्व कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारियों की मांगों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष श्री शंभू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये 16 जनवरी से आंदोलन हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे उपखंड कार्यालय में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि करवाने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RSS तहसीलदार सीधी भर्ती में 12.5% पदों को आरक्षित करवाने, सचिवालय के समान पदनाम वेतन भत्तों की मांग। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स में उन्होंने आज काम छोड़ दिया। ये ऑपरेटर्स लगातार वेतन नहीं मिलने से नाराज थे। कार्य बहिष्कार के बाद एक बार स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद होमगार्ड और अन्य स्टाफ द्वारा पर्ची बनाने और नंबरिंग का काम संभाला गया। ये हमारे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं, तो ठेकेदार के माध्यम से इनको सैलरी देने में 5-6 दिन की डिले हुई, जिसके कारण इनका एजिटेशन था। इनकी बातों को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया गया और उन्हें समझा दिया गया और ठेकेदार को भी इस मामले में बुलाया गया, उसको पाबंद करेंगे और उसकी पेनल्टी भी काटेंगे ताकि भविष्य में हमारे कर्मचारियों को सैलरी वो टाइम पे दे। व्यवस्था में हमारी जो ऑफलाइन पर्ची थी और दूसरे जो कर्मचारी उन्होंने बहुत सहयोग किया और मरीजों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने दी। बीकानेर में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर रोष जताया। चिकित्सकों ने बिल में कई खामियों को गिनाते हुए उनमें सुधार की मांग कर रखी। चित्तौड़गढ़ के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सहकार भारती और सहकार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है। मैं मानता हूँ 2 इनिशिएटिव्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी के अध्यक्षता में नई कोऑपरेटिव पॉलिसी का निर्माण होने जा रहा है। उस समिति का मैं भी सदस्य हूँ, तो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी अध्ययन किया है, बहुत लोगों से चर्चा की, फीडबैक लिया है। मैं मानता हूँ आने वाले कुछ महीनों में ये पॉलिसी देश के सामने आ जाएगी। भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके के गांव टायरा में 2 पक्षों में पंचायत के दौरान आपसी विवाद हुआ, पथराव हुआ। कई लोग चोटिल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में महारानी श्री जया कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल कार्यालय पर ताला लगाया। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन न करने से छात्रों में रोष। हम आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं जब तक हमारा छात्र संघ उद्घाटन की हमें डेट नहीं मिल जाती, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने हमें एक भ्रम में रखा कि 30 जनवरी 31 जनवरी तक आपका कार्यक्रम करा दिया जाएगा। जब हम अपने अतिथियों से समय लेके कॉलेज प्रशासन के पास पहुंचे, कल मैंने इनको अपने अतिथियों के नाम दिए तो इन्होंने मुझे एक लेटर थमा दिया गया कि आपका कार्यक्रम जब तक विधानसभा चलेगी तब तक नहीं हो सकता। जैसलमेर में भाजयुमो द्वारा 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम आज से शुरू हुआ, जिसको लेकर भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी भाजपा कार्यालय पहुंचे। राजस्थान सरकार ने किस तरीके से एक उपेक्षा करी। हमने पिछले 1 साल में, जब से मैंने यहाँ प्रभार संभाला है, तो मैंने कितने पेपर लीक यहाँ पर देख लिए हैं कि पेपर होते हैं सरकारी नौकरियों के और फिर पेपर लीक हो जाता है। तो लाखों युवा जो इतनी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट इस सीमांत क्षेत्रों से हम सोच सकते हैं कि जो युवा जाता होगा पेपर देने के लिए, बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो इन सीमांत गांव में जब हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति होती है यहाँ पर, क्या चैलेंजेस आते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आज से बीएसएफ के सबसे बड़े ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत हुई। ऑपरेशन सर्द हवा 28 जनवरी तक चलेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है, ताकि सरहद पार से परिंदा भी पर न मार सके।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कल सीकर एसीबी की टीम ने उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर समाज में आक्रोश है। विरोध का सामना मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को भी करना पड़ा। झुंझुनू में एक व्यापारी से एक बार फिर फिरौती की मांग की गई। रकम न देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी गई। व्यापारी मनीष चौधरी के पास कल दोपहर को व्हाट्सएप पर इस तरह का कॉल आया था। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक चोर ने मंदिर के दान पात्र से नकदी चुरा ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मंडरेला कस्बे के राजकीय बालिका स्कूल के पास स्थित मंदिर में चोर ने पहले धूप लगाई, फिर प्रसाद खाया, फिर चोरी की। 16 जनवरी को दौसा के मंडावर थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में फायरिंग से 2 हत्याओं मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को नामजद किया था। इन्हें कोर्ट में पेश किया। 5 महिलाओं को जेल भेजने के आदेश हुए। अन्य को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। दौसा के महुआ थाने में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन किया। इनका आरोप है 9 जनवरी को भोपरटप्पा गांव में कुएं में मिले युवक की मौत हत्या है। कुछ आरोपियों ने संजीत नाम के युवक को कुएं में धक्का मारा था। पुलिस जांच कर रही है। मेहंदीपुर बालाजी में 22 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आएंगे। कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा के लालसोट पहुंचे और 24 जनवरी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की और कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी साथ ही पुलिस भी अलर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी के 28 जनवरी को होने वाले भगवान श्री देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक मालासेरी डुंगरी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने ग्राम नया गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद कोष से निर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया। नागौर जिले में राजकीय स्कूलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्कूलों में परेड समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। थावला कस्बे के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह हुआ। डूंगरपुर के कराड़ा गांव में लकड़ी तस्करी के लिए हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने ट्रॉला जब्त किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में कनबा गांव के पास बीती रात वाहनों पर पथराव और हमले की घटना से जिले में डर का माहौल है। एसपी ने मौका मुआयना किया। पाली में जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। हाल यह है घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोग डरे हुए हैं। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी पर कार्रवाई की। कंटेनर जब्त किया। 881 पेटी शराब बरामद हुई। बीकानेर में आगामी मार्च महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा से पहले स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कालासर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने शुक्रवार को निदेशालय की ओर पैदल कूच किया था। आज रास्ते में शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले और आश्वासन दिया। बीकानेर में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर रोष जताया। सिरोही के आबू रोड में आईओसी क्रूड ऑयल की लाइन में चोरी हुई है। खेतों में पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर चोरी हुई। मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया। सिरोही में बाहरी घाटा तिराहा पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। कोटा-बीना रेल मार्ग पर चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। केवाई के लहासी नदी पुलिया के पास यह घटना हुई। राजसमंद के समीचा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान और 2 मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों के सामान और कैश पर हाथ साफ किया। राजसमंद दौरे पर रहे जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। राजसमंद जिले की देवगढ़ नगर पालिका में 5 दिनों से चल रहा पालिका कर्मचारियों का धरना आखिरकार खत्म हुआ। राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों शीतलहर और पाले के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। किसानों को हुए आर्थिक नुकसान से परिवार का जीवन यापन भी मुश्किल हो चला है।